हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 2 की मैथ्स बुक का फ्रैक्शन वाला चैप्टर, जिसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बच्चे को। जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम कैसे सिखाते हैं कि भाई फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ पर पिज्जा जो है ना, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बच्चे को बताने के लिए। रीजन बीइंग कि बच्चे को जंक फूड बहुत पसंद होता है। तो जब पिज्जे की बात करेंगे ना, तो वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा उसको। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ होल। दैट मीन्स एक ही पूरा होल था, मतलब एक पूरा पिज्जा था, इसके मैंने क्या कर दिए, 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहले पूरा होल था, अब इसके पार्ट्स हो गए, मतलब एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, इस तरीके से 6 पार्ट्स हो गए। तो पार्ट ऑफ अ होल किसे कहते हैं हम? फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? पार्ट ऑफ अ होल। अब हम बात करते हैं हाफ की। ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं हाफ की, दैट मीन्स अगर मैं कहूँ दो सेमी सर्किल हैं, दो सेमी सर्किल मिला के एक सर्किल बन रहा है, तो दैट मीन्स टू सेमी सर्किल्स मेक अ होल, मेक अ सर्किल। तो यहाँ पे भी वही बात है, टू सेमी सर्किल्स मेक अ सर्किल। तो जितने पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है वो मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगी, और जितना वो था, मतलब पूरा पार्ट जो था, वो मैं कहाँ लिखूंगी? न्यूमरेटर में। ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं, जिसको हम एन से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। देन हमारे पास ये लाइन है, जिसको हम कभी कभी ओवर बोलते हैं, 1/2, या फिर हम अपॉन वर्ड भी यूज करते हैं, 1/2। ओके। सो न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट होता है। इतना समझ में आया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव, अब आप ये पिज्जा देखिए, पिज्जे को जब आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले पूरा एक पिज्जा था, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो ये हो गया 1/2। राइट। नाउ आपके पास ये बात आती है कि आपके पास एक टीम है। ठीक है। 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि सॉकर खेलते हैं, सॉकर एक गेम होता है, वो खेल रहे हैं। ठीक है। अब उन्होंने कहा है डिवाइड द ग्रुप इनटू टू इक्वल टीम्स, हाउ मेनी प्लेयर्स आर ऑन ईच टीम। क्योंकि हम फ्रैक्शन सीख रहे हैं, तो बच्चे को क्या करना है, हमें फ्रैक्शन सिखाना है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। कितने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है? 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। जितने भी पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है वो हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है। तो 2 × 1 = 2, दैट मीन्स 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो मेरा आंसर हो गया 5। दैट मीन्स हमें दो टीम बनानी थी। ठीक है। तो हमें ये बताना था कि हर एक टीम में कितने प्लेयर रहेंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया कि 5 प्लेयर एक टीम में रहेंगे, तब आपकी दो टीम बराबर बन जाएंगी। ठीक है, आपको आंसर मिल गया। तो आपको ये फ्रैक्शन करके दिखाना है, बताना है, तब आप कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास कुछ आप पिक्चर्स, इमेजेस देख सकते हो। इन इमेजेस में आपको फ्रैक्शंस बताना है, ये बताना है कि कौन से इसमें से हाफ शेडेड हैं। ठीक है। वो हम कैसे बताएंगे? कितने पार्ट्स कलर्ड है? 1। ठीक है। कितने टोटल कितने पार्ट्स हैं स्टार के? 2। तो जितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो हम कहाँ लिख रहे हैं? डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। और कितने पार्ट्स कलर्ड है वो हम कहाँ लिख रहे हैं? न्यूमरेटर में लिख रहे हैं। यहाँ पर होगा एक पार्ट कलर्ड है, टोटल 4 में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स कलर्ड है, टोटल 5 है, इसके 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर ये 2 पार्ट कलर्ड है, लेकिन टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है? टोटल 8 पार्ट्स हैं, लेकिन 4 पार्ट्स कलर्ड है। ठीक है। अब हम यहाँ पर बताएं तो टोटल कितने हैं? 6 हैं। 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन एक भी क्या नहीं है? कलर्ड नहीं है। लेकिन तभी हम 1/6 ही लिखेंगे। ठीक है, 0/6 नहीं लिखेंगे। देन वी हैव 1 पार्ट कलर्ड है, और 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 पार्ट कलर्ड है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अब हमें ये बताना था 1/2। 1/2 का मतलब होता है 1/2। ठीक है। तो 1/2 कितने पार्ट्स हैं? एक तो ये है। ठीक है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये भी हो गया 1/2। तो ये भी हमारा 1/2 है। देन ये वाला हमारा 1/2 है। ये भी हमारा 1/2 है, और ये भी 1/2 है। कैसे? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 1/2। 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो ये क्या हो गया? 1/2। आपको इस तरीके से बच्चे को सिखाना है कि पहले इसको सिंप्लीफाई करके भी देखे वो। वैसे सिंप्लीफिकेशन 2 ग्रेड में नहीं आता है, लेकिन अगर आप उसको सिखाएंगे तो इट विल बी वेल एंड गुड, क्योंकि सिंपल फ्रैक्शन बहुत इजी है। अगर बच्चा ये सीख लेगा इनिशियली, तो वो बहुत ही उसके लिए हेल्पफुल रहेगा फर्दर क्लासेस में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जब बात आती है सिंप्लीफाई करने की, तो स्टूडेंट सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको बच्चे को ये सिखाना है। ठीक है। देन
wait. Next we have, sorry, 1/4. Next we have 1/4. 1/4 का मतलब क्या होता है? मतलब हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम क्वार्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टर। 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, और टोटल कितना है? ये 1 है। टोटल कितना है? 1 है, इसीलिए क्या है? 1/4, और इसको हम 1/4 भी बोलते हैं। ओके, सेम केस है, ये पिज्जा की फॉर्म में दिया हुआ है कि 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो वो एक होल बनाएगा और 1/4 हो जाएगा। सेम केस है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक पाई, आपने क्या किया, आपने खा लिया। कितने बचे? 3 बचे। टोटल कितने थे? 4 थे, इसलिए हमने 4 लिखा। और कितना खाया? 1 खाया, तो इसलिए इसका भी फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। नाउ यहाँ पर आपके पास एक चैलेंज है, हाउ मेनी पीसेस ऑफ पाई रिमेन फ्रॉम द होल पाई। यहाँ पर क्योंकि सेरा ने एक हिस्सा खा लिया है, तो आपको बताना है कि इसमें फ्रैक्शन क्या होगा। तो कितने रिमेनिंग है, कितने रह गए हैं? 3 पार्ट्स रह गए हैं। टोटल कितने थे? 4 पार्ट्स थे, तो इसका आंसर हो गया 3/4। ओके, इसका आंसर हो गया 3/4। सो लुक एट दिस आपसे पूछा गया था रिमेनिंग पार्ट कितने हैं, तो 3 पीस रिमेनिंग है, ठीक है, और टोटल 4 थे। नाउ इफ सारा एट ऑल द 4 पीसेस ऑफ द पाई, दिस मीन्स शी एट द होल पाई। अगर हमें कहूँ कि सारा ने सारे के सारे पीसेस खा लिए पाई के, तो हम ये कह सकते हैं कि उसने पूरा का पूरा पाई खा लिया, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? क्वार्टर पढ़ रहे हैं ना। तो ऐसे में क्या हुआ? 4/4 आंसर हुआ। तो हमारा जो फ्रैक्शन हुआ 4/4 हुआ। क्यों? क्योंकि टोटल पीसेस कितने थे? 4 थे, और सारा ने कितने खाए? टोटल 4 खा लिए, तो इसलिए उसने पूरा खा लिया। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो इसके लिए आपका आंसर आ गया 1/4। इतना समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके पास कुछ पिक्चर्स हैं, आपको बतानी है कि कौन सी 1/4 है। 1/4 मीन्स 1/4। तो कितनी कलर्ड है? 1। टोटल कितनी है? 4। कितनी कलर्ड है? 4। टोटल कितनी है? 5। कितनी कलर्ड है? 2। टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 कलर्ड है? 4 टोटल है। 1 कलर्ड है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 है, 2 पार्ट्स कलर्ड है। टोटल 8 है, 1 पार्ट कलर्ड है। आपको बताना है 1/4। अच्छा, मैंने इसका नहीं लिखा। 1 कलर्ड है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट में डिवाइडेड है। तो 1/4 एक तो आपकी ये इमेज हो गई, एक आपकी ये इमेज हो गई। कैसे हो गई आपकी ये वाली इमेज? क्योंकि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/4 आपका आंसर आ गया। तो ये भी आपकी 1/4 है, 1/4 है। ये भी आपका 1/4 है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये भी आपका 1/4 है। तो इस तरीके से ये इमेजेस जिन पे मैंने टिक किया है, ये आपके 1/4 हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 8। 1/8 कैसे लिखा जाता है, कैसे किया जाता है 1/8। पहले हमने पढ़ा 1/2, देन 1/4, दैट मीन्स 1/4। अब हम पढ़ रहे हैं 1/8। मतलब कोई भी चीज जब आपकी 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो क्या होगा? तब होगा आपका 1/8। ओके, आपका होगा 1/8। तो ये टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 8 लिखे हुए हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसलिए यहाँ पे 8 लिखा है। टोटल सर्किल कितने हैं? 1 है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर है 1/8। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेम चीज को पिज्जा में दिखाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहा है कि 16 लॉलीज, दैट मीन्स लॉलीपॉप्स एंड टॉफीज हैं आपके पास, जो कि डिवाइड करनी है 8 लॉली बैग्स में। मतलब 8 बैग्स हैं जिसमें आपको 16 को डिवाइड करना है। टोटल कितनी है? 16। कितने में डिवाइड करना है? 8 में। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, दैट मीन्स अगर मैं हर एक बैग में 2 टॉफीज, 2 लॉलीज डालूंगी, तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो आपको पहले फ्रैक्शन के थ्रू बच्चे को समझाना है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, टोटल कितने थे? टोटल के थे 16, ठीक है। और हर एक पार्ट में कितने हैं? 2 लॉलीज हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देन वी हैव 1/8। टोटल आपको 1/8 बताना है, कहाँ कहाँ पर 1/8 है, ठीक है। टोटल कलर्ड कितने हैं? 2। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 8। कलर्ड कितना है? 1। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है?
1 2 3 4 5 6 7। टोटल कलर्ड 4 है, पार्ट्स हैं 5 में डिवाइडेड। टोटल कलर्ड 2 है, पार्ट्स कितने डिवाइडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कलर्ड 1 है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है 1 2 3 4 5 6। टोटल कलर्ड 4 है, डिवाइडेड है 5 में। टोटल कलर्ड 1 है, डिवाइडेड है 8 में। टोटल कलर्ड 1 है, डिवाइडेड है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, 1/8 बताना है। तो ये तो डायरेक्ट है, जहां पर भी 1/8 है वो आपको ऐसे टिक कर देना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स टू ही शेप है ऐसी जिसको में जो है शेडेड पार्ट 1/8 है। ठीक है।